गुरुजी चैनल में स्वागत है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक के जो क्वेश्चन है उसको हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 28 में आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कि ए लिमिटेड ने निम्नलिखित शर्तों पर 100 रुपये वाले प्रत्येक के 4000 मतलब 100 रुपये वाला जो ऋण पत्र है और उसकी संख्या 4000 है 9% ऋण पत्र जारी किए। 9% ऋण पत्र जारी किए। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि 20 रुपये आवेदन पर, प्रश्न में लिखा है कि 20 रुपये आवेदन पर, 20 रुपये आवंटन पर और 30 रुपये प्रथम मांग पर और 30 रुपये अंतिम मांग पर जनता ने 4800 ऋण पत्रों के लिए आवेदन दिए। हमने जारी कितना किया 4000, लेकिन जनता ने आवेदन कितना किया 4800 ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, जबकि हमको कंपनी को जारी करना है 4000। ठीक है, 3600 आवेदनों को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया गया। 3600 जो आवेदन थे उनको पूर्णतः क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया बोल रहा है। ठीक है, स्वीकृत नहीं किया, अस्वीकृत कर दिया गया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। अब इस प्रश्न के हिसाब से हमको जो है पंजी प्रविष्टि करनी पड़ेगी। क्लियर, चलिए तो इसको देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का, ये 27 है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हल है वो यहाँ पर है। सबसे पहले तो हमको करना है कि आवेदन पर जो राशि प्राप्त होगी उसके लिए हम पंजी प्रविष्टि कर देंगे। बैंक खाता विकलन 9% ऋण पत्र आवेदन खाता से, बैंक खाता विकलन 9% ऋण पत्र आवेदन खाते से आवेदन की राशि प्राप्त होने पर कितना 96,000। ये कहाँ से आया, तो हमको जो है कितने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि 4800 ऋण पत्रों के आवेदन प्राप्त हुए। 4800 के आवेदन प्राप्त हुए, तो इस 4800 आवेदन के लिए उस पर जो है आवेदन जब मिलेगा तो उसमें आवेदन की राशि भी प्राप्त होगी। तो 4800 गुणित 20 करेंगे, 4800 गुणित 20 कर देंगे, 4800 गुणित 20 तो हमारा आ जाएगा 96,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 96,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने वो 96,000 रुपया लिख दिया। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 4800 गुणित करके लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में 4800 मतलब 4800 गुणित 20 तो आ जाएगा 96,000। क्लियर। अब इस ऋण पत्र की राशि को हम ऋण पत्र खाते में डालेंगे। तो ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन करके लिख देंगे 9% ऋण पत्र खाते से और ऋण पत्र आवंटन खाते से, बैंक खाता से। कुछ लोगों को हमको पैसा को क्या करना है, वापस करना है। ठीक है, कुछ का जो राशि है उसको आवंटन में जो है हमको समायोजन करना है और जो वो आवेदन की राशि जो प्राप्त हुई है जितने के लिए हमने जारी करना है उसकी राशि को हम जो है क्या करेंगे, ऋण पत्र खाते में डाल देंगे। तो 4000 आवेदन के लिए राशि को हम जो है क्या कर देंगे, ऋण पत्र खाते में डालेंगे 4000। यहाँ पर हम लिखेंगे 4000 इंटू कर देंगे कितना, 4000 इंटू 20 मतलब 20 रुपये। तो 4000 गुणित आप 20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4000 गुणित 20 तो यहाँ पर 80,000। ये 80,000 रुपये जो है ऋण पत्र के मतलब 4000 ऋण पत्र तो जारी कर रही है कंपनी, तो उतने की ही राशि को वो ऋण पत्र खाते में डालेगी। शेष जो राशि रहेगी उसका समायोजन होगा और जिसको अस्वीकृत किया उसको वापस कर देंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमको पढ़े हैं तो इसमें समझ में आ रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा है देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3600 आवेदनों को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया गया बोल रहा है, ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो लिखा है 3600 जो डिबेंचर्स हैं वेयर एक्सेप्टेड इन फुल, मतलब पूर्ण रूप से पूर्णतः स्वीकृत किया गया, अस्वीकृत नहीं, पूर्णतः स्वीकृत किया गया सब पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिबेंचर्स वेयर एक्सेप्टेड इन फुल मतलब पूर्णतः जो है 3600 जो है आवेदन को क्या किया गया है, स्वीकृत किया गया, स्वीकृत नहीं स्वीकृत किया गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 800 डिबेंचर्स वेयर अलॉटेड 400 डिबेंचर्स एंड एप्लीकेशन फॉर 400 डिबेंचर वेयर रिजेक्टेड, मतलब 4,000 बोलता हूँ 400 ऋण पत्र को जो है 400 ऋण पत्र का जो आवेदन आया था उसको रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट करना मतलब अस्वीकृत किया गया, रिजेक्ट कर दिया 400 के लिए। और 800 जो ऋण पत्र थे और उन 800 ऋण पत्रों के लिए जो आवेदन आया था उनको 400 ऋण पत्र दिया गया और जो राशि थी, बाकी के जो राशि थे उसको जो है आवंटन में समायोजन करना है।
ठीक, यहाँ पे उसको नहीं दिया है, हिंदी में उसको नहीं दिया है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए कि 3600 आवेदनों को पूर्णतः स्वीकृत किया गया। फिर उसके बाद जो 836 और 800 जो ऋण पत्र थे उनको 400 ऋण पत्र दिए गए और 400 जो बचा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, 3600 और 800 का अगर जोड़ेंगे तो 4400 हो रहा है, 4400 में 400 और जोड़ेंगे तो 4800। तो ये टोटल जो आवेदन आया था वो 4800 के लिए आया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके माध्यम से हम समझेंगे। अब तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ऋण पत्र आवंटन खाता से, अब यहीं पर से हमको समझना है कि 800 आवेदन किए थे, उन लोगों को 400 ऋण पत्र क्या किया गया, जारी किया गया। तो 400 जो राशि जो बचा उसकी राशि को क्या करेंगे, तो आवंटन में उसका समायोजन करेंगे। तो 400 ऋण पत्रों का जो राशि 800 वालों को 400 दिए और 400 रुपये और मतलब 400 ऋण पत्रों के लिए जो राशि आवेदन के समय प्राप्त हुआ था उसको आवंटन में समायोजन करेंगे। तो ये हो जाएगा 20, 400 गुणित 20 कर देंगे, 400 गुणित 20, तो 4 दूने 8, 8000। उसी प्रकार 400 और जो ऋण पत्र बच गए थे उन 400 ऋण पत्रों को रिजेक्ट किया गया, प्रश्न में दिया हुआ है। तो 400 गुणित 20 मतलब इनके रिजेक्ट करने से हम क्या करेंगे, इनके पैसे को वापस कर देंगे। 4 दूने 8, 8000 रुपये जो है वापस होगा। और जो 800 आवेदन जो आया था उनको जो है 800 आवेदन को हमने 400 अलॉटमेंट किया, मतलब 400 ऋण पत्र दिया और 400 जो 400 आवेदन के लिए अतिरिक्त जो पैसा आया था उसको आवंटन में समायोजन किया। तो इस प्रकार से ये होगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 9% ऋण पत्र खाता से। ऋण पत्र आवंटन में कितना, तो हमको जो है ऋण पत्र जारी करना है 4000, मतलब कंपनी को जारी करना है 4000। तो 4000 में के लिए अलॉटमेंट होगा, तो 4000 गुणित कर देंगे, 4000 ये 4000 इंटू 4000 इंटू आवंटन पर कितना रुपया उसको देख लीजिए। तो आवंटन पर यहाँ पर लिखा हुआ है आवंटन पर 20 रुपये। ठीक है, तो ये 20 रुपये के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे 4000 गुणित 20 कर दीजिए, 4000 गुणित 20 तो कितना हो गया, 4 दूने 8 मतलब 80,000 रुपये। 80,000 रुपये आवंटन पर लिखेंगे, लेकिन राशि जब मिलेगा तो उस समय कम मिलेगा। तो हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन 9% ऋण पत्र आवंटन खाता से। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको जो है ये वाली राशि को समायोजन करना है, 400 जो ऋण पत्र है उसकी राशि को समायोजन करना है। ठीक है, तो 4000 में 400 को कम कर दो तो 3600 हो गया। तो 3600 गुणित 20 करना पड़ेगा, 3600 गुणित 20, 3600 का गुणा करेंगे 20 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3600 3600 3600 इंटू 20, 3600 गुणित 20। ठीक है, तो 3600 गुणित 20 तो 36 दूने 72, ये 72 है ना, और 3 जीरो है तो 3 शून्य लगा दिए, मतलब 72,000 रुपये हमको राशि मिलेगी। और जो पैसा जो था 8,000 रुपये वो पहले ही हमको मिल गया है आवेदन के समय। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे याचना की ओर। तो ऋण पत्र प्रथम याचना खाता विकलन 9% ऋण पत्र खाता से। अब याचना में कितनी राशि दे, तो 4030 रुपया होगा। याचना में जो राशि है वो 30 रुपये है। प्रथम मांग पर 30 रुपये यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है, तो 30 रुपया 30 गुणित 4000 करेंगे तो 4 तिया 12। उसी प्रकार अंतिम मांग पर ही 30 रुपया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 4000 गुणित 4000 का गुणा कर देंगे किससे, 30 से, तो 4 तिया 12 मतलब कितना हो गया, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, 1,20,000 हो गया। अब बैंक खाता विकलन 9% ऋण पत्र प्रथम याचना खाता से 1,20,000, 1,20,000 जैसा है वैसा, कोई समायोजन नहीं होगा। फिर उसके बाद द्वितीय ऋण पत्र द्वितीय और अंतिम याचना खाता से करके लिख देंगे। ऋण पत्र द्वितीय और अंतिम याचना खाता ये विकलन होगा। ठीक है, विकलन 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 क्या हो जाएगा, ऋण पत्र खाता से। अब यहाँ पर याचना की राशि दे होने पर, अब यहाँ पर भी 4000 गुणित
कितना करेंगे 4000 गुणित यहाँ पे लिखे हैं ना 30, तो ऐसे 4000 गुणित 30 मतलब 1,20,000 यहाँ पर भी आएगा। ठीक, उसके बाद बैंक खाता विकलन ऋण पत्र द्वितीय अंतिम यातना खाता से 1,20,000 1,20,000। तो क्वेश्चन सरल है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, आपको बस ध्यान देने की आवश्यकता है। कहाँ पर आपको समझना है, तो यहाँ पर आपको समझना है, प्रश्न में जो दिया है उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने तो वही किया, 4000 को तो पूर्ण रूप से हमने यहाँ पे 4000 गुणित 20 ये ऋण पत्र खाते में डाल देंगे। उसकी राशि का आवेदन के जितना ऋण पत्र जारी करेगी कंपनी उतनी की राशि को आपको आवेदन की राशि को ऋण पत्र खाते में डाल देना है। ठीक, दूसरा चीज एक्स्ट्रा जो है प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से चलना। 800 को 400 ऋण पत्र जारी किए, तो 800 लोगों को 400 ऋण पत्र जारी करेंगे, तो उनका जो 400 के लिए और आवेदन था, आवेदन की राशि दिए हैं, उसका क्या हुआ, तो उसमें लिखा है समायोजन किया करके। तो 400 गुणित 20 ऋण पत्र आवंटन खाता से आवंटन खाता में समायोजन हो गया। अब बैंक खाता से वापस कितने करेंगे, तो 400 को पूरा रिजेक्ट कर दिया बोल रहा है, तो 400 गुणित 20 उनको देना पड़ेगा, तो बैंक खाता से करके लिख देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। टी लिमिटेड ने 30 जून 2014 को 10% प्रीमियम पर 500 रुपये प्रत्येक के, क्या बोल रहा है, 30 जून 2014 को 10% प्रीमियम पर 500 रुपये प्रत्येक के 2 लाख, कितने 2 लाख 8% ऋण पत्रों को निर्गमित किया, जिसमें 200 रुपये आवंटन पर, 200 रुपये आवंटन पर लिखा है प्रीमियम सहित। ठीक है, तो 2 लाख ऋण पत्र निर्गमित किए, कितना था एक का रेट 500 रुपये, तो 500 का 10% निकालेंगे, तो 500 गुणित 10/100 कर दीजिएगा, तो निकल जाएगा 10%। 5 एकम 5, 50 रुपया इसका क्या हो जाएगा, निकलेगा। ठीक है, 500 गुणित कितना 10% करेंगे तो 50 रुपया आ रहा है, तो 50 रुपया और जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब 550 रुपये में जारी किया। ठीक है, तो इसमें आवंटन प्रीमियम सहित बोल रहा है, मतलब इसमें समझ जाइए कि आवंटन में 150 रुपये आवंटन का, 50 रुपये प्रीमियम का शामिल है। ठीक है, तो 150 रुपये आवंटन का, 50 रुपये प्रीमियम का शामिल है, और शेष आवंटन पर दिया था, शेष आवंटन पर दिया था, तथा 8 वर्षों में मोचनीय था। मोचनीय मतलब होता है भुगतान, उसको जो है भुगतान करना है उसका। ठीक है, मोचन करना मतलब छुड़ा सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, कंपनी भुगतान कर देगी। लेकिन उन्हें 3 लाख ऋण पत्रों हेतु आवेदन प्राप्त हुए। 2 लाख कंपनी जारी कर रही है ऋण पत्र, लेकिन आवेदन कितने के लिए आ रहा है, 3 लाख के लिए आ रहा है, तथा समानुपात आधार पर आवंटन किया गया। किस आधार पर किया गया, समानुपात आधार पर आवंटन जो है किया गया। ठीक, अब हमको समझना है कि आवेदन और आवंटन की बकाया राशि यथानुसार प्राप्त हुई। ऋण पत्र निर्गमन से संबंधित सभी आवश्यक प्रविष्टियां अभिलेखित कीजिए। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम इसका एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे पहले हम तो आवेदन कितने के लिए आया उसकी राशि को हम लिख देंगे बैंक खाता विकलन 8% ऋण पत्र आवेदन खाता से, बैंक खाता की राशि मतलब आवेदन की राशि प्राप्त होने पर प्रीमियम पर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे कितने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, 3 लाख, 3 लाख ऋण पत्रों के लिए, 3, 4 और ये 5, 3 लाख के लिए प्राप्त हुआ। कितने रुपए के हिसाब से प्राप्त हुआ उसको देख लीजिए। तो 200 रुपये के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, प्रश्न में हमने पढ़ा है प्रीमियम सहित अगर देखेंगे तो 200 रुपये के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है 200 रुपये आवंटन पर, और प्रीमियम सहित मतलब 50 रुपया प्रीमियम का भी है। ठीक, और 150 रुपया अपना आवंटन का है। तो यहाँ पर 3 लाख गुणित 200 करेंगे तो 3 दूने 6, कितना हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, 3 लाख गुणित 200 मतलब 3 दूने 6, और यहाँ पर कितना शून्य है, 5 शून्य यहाँ पर और 2 शून्य इधर, तो 2 2 4 और 1 5 और 2 शून्य और लगा दिए। ठीक, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, तो करोड़ में जा रहा है। तो कितनी राशि हो गई 6 करोड़, कितना हो गया 6 करोड़। ठीक, तो इस प्रकार से लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम उसको समायोजन करेंगे। 3 लाख के लिए 200 रुपये प्रीमियम पर, मतलब 50 रुपये प्रीमियम का था, 150 रुपया आवंटन का था। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे
अब आवेदन का था, सॉरी। तो 8% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 8% ऋण पत्र खाता से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको जो है आवेदन कितने के लिए कंपनी कितना आवेदन जारी करेगी, 2 लाख के लिए। 1 2 3 4 और 5, तो 2 लाख गुणित कितना कर देंगे 150। 2 लाख गुणित 150 क्यों किए, क्योंकि 150 रुपये आवेदन की राशि है, 50 रुपये प्रीमियम की राशि। तो प्रीमियम के लिए हम यहाँ पर प्रीमियम लिखे हैं, उसमें शामिल करेंगे। 2 लाख गुणित 1 2 3 4 और 5, 2 लाख गुणित क्या कर देंगे 50 कर देंगे। ये 50 रुपया हो गया आपका प्रीमियम का और 150 रुपया हो गया आवेदन का। तो 2 लाख गुणित 150, तो 15 दूने 30। यहाँ पर देखिए 3 करोड़ लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पे 5 दूने 10 और यहाँ पर भी 1 करोड़ के आसपास हो गया। ठीक है, अब जो बचा टोटल हो गया हमारा 3 1 4 लाख। 2 लाख बच गया, और 2 लाख जो बच गया उस राशि का क्या होगा, क्योंकि 3 लाख के लिए आवेदन आया था, लेकिन हम ऋण पत्र जारी जो किया कंपनी ने वो 2 लाख के लिए, तो 1 लाख की राशि बच गया। इस 1 लाख आवेदन की जो राशि है उसको यहाँ पर 8% ऋण पत्र आवेदन खाता से करके लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, गुणित कितना राशि है उसको देख लीजिए, और उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 लाख के लिए जो आया था, गुणित 200 कर देंगे तो आ जाएगा 2 करोड़। ठीक, 1 लाख गुणित 200 तो 2 करोड़। ठीक, तो इस प्रकार से ये बनेगा। आवेदन की राशि का समायोजन 8% ऋण पत्र खाता, प्रतिभूति प्रीमियम खाता और आवंटन खाता में करने पर। ये हो गया पंचपृष्ठी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आवंटन के समय तो ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन ऋण पत्र खाता से 8%। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आवंटन पर कितनी राशि प्राप्त होगा, तो कितने के लिए 2 लाख के लिए। 2 लाख 2 3 4 और 5, 2 लाख गुणित कर देंगे हम राशि को, 2 लाख गुणित राशि कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवंटन पर कितना है, तो शेष आवंटन पर लिखा है। तो शेष आवंटन पर मतलब 150 रुपये तो हमने ले लिया पहले ही प्रीमियम आवेदन पर। ठीक है, यहाँ पे 200 में से 50 रुपये क्या हो रहा है, 50 रुपये तो आप प्रीमियम का, तो 150 रुपया, 500 में से 150 हमने लिया आवेदन पर, और इसको काट दीजिएगा, ये आवंटन ही आवेदन है ना, आवंटन लिख दिया है, आवेदन है। ठीक, यहाँ पर इंग्लिश से आप समझ सकते हैं 200 ऑन एप्लीकेशन लिखा है, तो ये आवेदन की राशि है जिसमें 150 रुपये आवेदन का है, और बचा जो 500 में 150 अगर माइनस करेंगे तो 350, ये 350 आवंटन पर हमको दे है, तो 350 के हिसाब से हम गुणा करेंगे। तो 2 लाख गुणित 350, तो 2 लाख गुणित 350 कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे 350। ठीक है, 2 लाख गुणित कितना कर देंगे 350, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 35 दूने 70, और ये जितना शून्य लगा है उतने शून्य आपको लगा देना है। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद बैंक खाता विकलन 8% ऋण पत्र आवंटन खाता से, बैंक खाता विकलन 8% ऋण पत्र आवंटन खाता से। यहाँ पर हमको अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको लेना था इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7 करोड़ लेना था, लेकिन राशि यहाँ पर कम क्यों मिला, 5 लाख क्यों 5 करोड़ क्यों मिला। तो हमको यहाँ पे समझना है कि हमने जो है कुछ राशियाँ ऐसी थी जिसको हमने आवंटन पर समायोजन के लिए रखा है, जिसका राशि है 2 करोड़। तो 7 करोड़ लेना है, उसमें से हमको 2 करोड़ पहले ही मिल चुका है आवेदन के समय, तो बचा पैसा को लेना है। ठीक, तो बचा जो पैसा है वो क्या कितना हो जाएगा 5 करोड़ रुपये हो जाएगा, तो इसी 5 करोड़ को हमको रखना है। ठीक है, 5 करोड़ हमारा यहाँ पे हो गया। बैंक खाता विकलन 8% ऋण पत्र आवंटन खाता से 2 लाख में से 1 लाख रुपये का तो मिल गया। ठीक है, और जो बचा उसको हमको क्या करना है, लेना है। ठीक, 1 लाख का जो है 200 रुपये के हिसाब से मिला, उस पैसे को हमको उसको माइनस कर देना है उतने पैसे को। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 लाख गुणित 350 अगर कर रहे हैं तो 7 लाख, अब 7 लाख में से 2 लाख पहले ही मिल चुका है तो उसको माइनस कर देंगे, तो बचा 5 लाख, उसको हम यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपको बनाना है।
क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये है 29 जो क्वेश्चन नंबर है इस प्रकार से बनेगा। 28 भी आप देख लिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट तो आप ले करके लिखिए, बस समझने के लिए आपको पूरा वीडियो को देखना अवश्य है, क्योंकि समझ इसी से आता है कि किस प्रकार से हमने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 30 को हम जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कैसे बना है, इसको नेक्स्ट वीडियो में और समझा देंगे हम आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 और 29। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के प्रश्नों को और हल करते जाएंगे। 28 और 29 ये दोनों क्वेश्चन हमने लिख दिया, जिसमें से 28 नंबर का जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के प्रश्न जो 29, 30, 31, 32 हैं उनको हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।